हम तृतीय श्लोक के मीनिंग देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। बच्चों यहाँ नश्यति एक ही क्रियापद है। नश्यति करके एक क्रियापद है। नश्यति मतलब नाश होता है। तो वो हर एक वाक्य के अंत में उसको हमें नियुक्त करना है, मतलब इसी क्रियापद को उपयोग करना है। जैसे नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्या फलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इसका मतलब देखिए, लुब्ध मतलब लोभी है। लुब्ध लोभी, जिसके लालच बहुत ही चाहत, मतलब मुझे वो चीज चाहिए, यदि ऐसा सोचता है जो व्यक्ति, उसको पाने के लिए, कुछ भी खोने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, तो वो उसका लुब्धस्य लोभी का यश नाश होता है। यश मतलब सक्सेसनेस। तो कोई कीर्ति, कोई सक्सेसनेस उनको उनके पास नहीं रहेगा, तो वो उसका नाश हो जाता है इनके लालच के वजह से। और यदि पिशुन, पिशुनस्य मैत्री, पिशुन मतलब चुगलखोर है, तो चुगली करता है, तो आपसे कुछ बातें सुनकर किसी और को बता देता है, तो उनका फ्रेंडशिप जो है, आपके साथ मैत्री जो है, तो वो तो नष्ट हो जाता है, क्योंकि आप अगले बार से कुछ नहीं कहेंगे उनसे, उनसे दूर रहेंगे। तो इसलिए मित्रता में बात छुपाना, मतलब आपके जो रहस्य जो भी है, आप जो भी बात करते हो, तो उसको छुपा के रखना, तो किसी को नहीं बताना, ये प्रमुख होता है, मुख्य होता है। तो इसलिए पिशुनस्य, यदि पिशुन है, चुगलखोर है, वो चुगली करता है, तो उसकी तो जो मैत्री है वो नष्ट हो जाता है। और अगला है यहाँ नष्टक्रियस्य कुलम। नष्टक्रियस्य कुलम, जो परंपरागत कार्य है, तो उसको करते रहना चाहिए। यदि वो कार्य करना छोड़ देता है, तो उसका कुल भी नष्ट हो जाता है। वैसे अर्थपरस्य धर्मः, जो अर्थ मतलब है यहाँ पैसा, संपत्ति, धन, धन संपत्ति और पैसों के लिए यदि वो जीने लगता है, तो उसका धर्म भी नष्ट होता है। बच्चों, धर्म, मैं हमेशा कहता हूँ, धर्म वो धर्म नहीं है जो इंग्लिश में रिलीजन के पर्यायवाची उपयोग करते हैं। धर्म वो होता है जो हमें एक्चुअली, हम दूसरों को जो कष्ट नहीं देते हैं, वही धर्म है हमारा। और हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। हम यदि बच्चे हैं, पढ़ना हमारा धर्म है। शिक्षक है, पढ़ाना हमारा धर्म है। और यदि पालक हैं, मतलब पेरेंट्स हैं, तो बच्चों का पालन पोषण करना उनका धर्म है। तो यही धर्म होता है, और कोई धर्म प्रपंच में, इस विश्व में कोई और धर्म नहीं है। इसलिए अर्थपरस, जो पैसों के लिए यदि धर्म करना शुरू करते हैं, तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः मतलब है बच्चों, जो बैड हैबिट जिसको होता है, तो वो व्यसनी होता है। बैड हैबिट्स, तो बैड हैबिट से क्या होता है बच्चों, विद्या फलम नष्ट होता है। विद्या से, हम एजुकेशन से, स्कूल जाके जो भी पढ़ते हैं, उसका फल निकालते हैं, रस निकालते हैं, निष्कर्ष करते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए व्यसन नहीं करना चाहिए, बैड हैबिट्स नहीं रहना चाहिए, हमें अच्छे अच्छे हॉबीज को अपनाना चाहिए। और नित्यम वृद्धोपसेविनः, मतलब हम बड़ों को हेल्प करते रहना चाहिए। जो बूढ़े हैं, जो हम जिसको हमारी हेल्प चाहिए, तो उनको हेल्प करते रहना चाहिए। और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे हव्यास हम
हॉबीज अपनाएंगे तब विद्या भी बढ़ेगा, हमारा नॉलेज भी बढ़ जाएगा। कृपणस्य सौख्यम, कृपण, कृपण माने कंजूस, जो किसी को न दे के बचा के रखता है, खुद भी उपयोग नहीं करता है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। मतलब हमारे पास कोई भी चीज है तो उससे कृपणता नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। यदि है, यदि नहीं है तो कोई बात ही नहीं खर्च करने का, है कि नहीं? तो इसलिए बांट के खाना चाहिए और खुद भी खाना चाहिए, दूसरों को भी देना चाहिए। उससे सौख्य मतलब सुख बढ़ता है। यदि हम कंजूसी करने लगे, हमारा सुख नष्ट हो जाता है। और लास्ट है राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। प्रमत्त सचिवस्य, सचिव मतलब मंत्री है, सचिव मंत्री है। प्रमत्त मतलब जिसका दिमाग काम नहीं करता है, सही से काम नहीं करता है, तो वो मदभरित है, अहंकार से घमंड से भरा हुआ है, वो ऐसा मंत्री वाला जो नराधिप, नराधिप मतलब राजा है। तो राजा का मुख्य अंग ही, मुख्य भाग ही मंत्री होते हैं। तो यदि मंत्री ही नष्ट प्रमत्त होते हैं, मंत्री ही घमंड से भरे होते हैं, मंत्री किसी की बात, किसी के दुख सुनने के लायक नहीं होते हैं, तब उस राजा के राज्य भी नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है। बच्चों, इसका मीनिंग समझ में आया? लुब्धस्य यशः नश्यति, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, नष्टक्रियस्य कुलं नश्यति, अर्थपरस्य धर्मः नश्यति, विद्याफलम व्यसनिनः, जिस जो व्यक्ति व्यसन करता है, बैड हैबिट से भरा हुआ है, तो वो उसका विद्याफलम नश्यति, कृपणस्य सौख्यम नश्यति, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यमपि नश्यति। अगला श्लोक पढ़ेंगे। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ सन्तः तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्त रसं सृजन्ति। देखिए, जो मधुमक्षिका, असौ असौ मधुमक्षिका, जो मधुमक्खी है, तो वो कटुकम मधुरम समानम रसम पीत्वा, जो कड़वा हो या तो मधुर हो, वो जो भी रस हो फूल में, वो समान रूप से उस रस को पीकर, पीत्वा मतलब पीकर, माधुर्यमेव जनयेत, जो मधुर शहद ही निर्माण करते हैं। शहद हमेशा मधुर होता है, लेकिन ऐसा न हो कि हमेशा वो पीने वाला, जैसे फूल से निकालने वाला रस मीठा ही हो। कुछ समय मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि कड़वा रस भी निकलते हैं, तो उसको भी पीते हैं और मधुर रस भी पीते हैं, लेकिन शहद का निर्माण तो मधुर ही निर्माण करते हैं, मधुर शहद को ही निर्माण करते हैं। वैसे ही जो संत लोग, अच्छे लोग, सज्जन जो है, तो वो अच्छे लोगों के और दुर्जन लोगों के दोनों के वचः श्रुत्वा, बात सुनकर, मधुर सूक्त रसम सृजंती, दोनों के बात सुनते हैं, कड़वी बातें भी सुनते हैं, मीठी बातें भी सुनते हैं, लेकिन अच्छे लोग क्या करते हैं, बात तो मधुर ही करते हैं, कभी भी कड़वी बात न करते हैं। सुनते हैं दोनों, लेकिन बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ मीठी बातें। इसलिए हमें भी संत बनना है तो पहले मीठी बात बोलने के लिए सीखना चाहिए। ठीक है बच्चों, और अगला श्लोक है, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः।
वायसाह मतलब कौवे है, काकः कौवा। प्रासाद सिंहवत तस्य, प्रासाद सिंहवत मतलब सिंह है, सिंह जंगल का राजा है। तो फिर भी यदि वो गुफा में अपनी गुफा में ही बैठा रहता है तो उसके सर पर कौवे भी आके बैठ जाते हैं। सिंह है तो उनके मुंह में कोई प्राणी आके गिरते नहीं है ना। मतलब यदि सिंह है तब भी सिंह को क्या करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। प्राणियों के शिकार करके ही वो अपना पेट भर सकता है। तो इसलिए कोई राजा भी हो, कोई मतलब बलवान व्यक्ति भी हो, कोशिश तो करना ही पड़ता है। सिर्फ हमारे भाग्य में दैवमेवावलंबते, हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ वो हम पाएंगे, हम पा सकेंगे, ऐसा बैठ के यदि सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा बच्चों। तो इसलिए विहाय पौरुषम, जो पुरुष प्रयत्न, पौरुष मतलब है प्रयत्न, कोशिश, मेहनत, मेहनत के बिना जो व्यक्ति दैवमेवावलंबते अपने भाग्य पर निर्भर होते हैं तो उस व्यक्ति के सर पर कौवे जैसे कष्ट, कौवा मतलब यहाँ दुख और कष्ट आके बैठ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को, हर मनुष्य को प्रयत्न, कोशिश, मेहनत करते रहना चाहिए। जैसे सिंह भी यदि प्रयत्न नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा तो कोई भी उसको, उसके पेट को भर नहीं सकते। तो वो खुद शिकार करके खुद खाना पड़ता है। तो इसलिए वैसे ही लोगों को खुद मेहनत करना पड़ता है। अगला श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है बच्चों। महीरुहा वृक्षा, पेड़ के बारे में है यहाँ। पेड़ के पास जाके कुछ भी मांगेंगे, पेड़ दे देता है। जैसे संत लोग, सज्जन लोग, अच्छे लोग होते हैं, वैसे ही ये पेड़ है। जैसे देखिए क्या क्या मिलता है, पुष्प मिलता है, पत्र मिलता है, फल मिलता है। पत्र मतलब पत्तियां, फल फ्रूट्स, छाया, मूल, मूल मतलब है जड़ी, जड़ी बूटी, वलकल, दारू भी, दारू मतलब है लकड़ियां, वलकल मतलब है यहाँ दिया गया है, देखिए बच्चों, पेड़ के छाल, वलकला मतलब है पेड़ के छाल। मतलब जो भी हम चाहते हैं पेड़ से वो हमें मिल जाता है। पुष्प, फूल, पत्तियां, फल, छाया, जड़ी बूटी, जड़, वलकल मतलब छाल, और दारू मतलब लकड़ियां, ये सारे हमें दे देते हैं पेड़। तो ये शाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः, अर्थिनः मतलब जो चाहने वाले, जो मांगते जाते हैं पेड़ के पास, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, सब पाके लौटते हैं, कोई खाली हाथ में नहीं लौटते हैं। वैसे ही सज्जनों के पास हम जाके कुछ भी मांगते हैं, भगवान के पास जाके हम मांगते हैं तो भगवान दे देता है और सज्जन देते हैं। तो वैसे ही हमें यदि सज्जन बनना है तो पेड़ के भांति जो कुछ भी चीजें चाहिए उसको देने के लिए हमें तैयार रहना है। तो वैसे तैयार रहना है तो पहले हमें सज्जन बनने के लिए कोशिश तो करना है कि नहीं। इसलिए हमें ये सारे चीज सीखना चाहिए। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे, वह्निना गृहे, प्रदीप्ते वह्निना गृहे। देखो बच्चों, यहाँ यदि जला हुआ घर, घर जल रहा है, तब हम यदि कूप खननम, कुआं खोदने लगे, पानी के लिए कुआं खोदने लगे तो कैसे अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें, पहले जो देखिए घर निर्माण, जो गृह निर्माण से पहले ही कुआं खोदा जाता है, पहले वहां पानी आया तो वही घर का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, हमें कोई भी काम
करते समय उसके पहले ही उस काम में आने वाले विपदाम जो कष्ट है उसको चिंतन करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो जैसे जलता हुआ घर के बगल में जैसे कुआं खोदने शुरू किए तो कैसा होता है, वैसे ही यहाँ भी होता है। तो इसलिए हम पहले ही सोच समझ के काम करना चाहिए और इस काम में क्या-क्या कष्ट आने वाला है, क्या-क्या रोध आने वाले हैं, तो ये सारे हमें सोच के उसके लिए परिहार भी, उसके लिए जो भी हमें चाहिए होता है उसको तैयार करके सिद्धता करके हमें रखना चाहिए। ठीक है, चिंतनीया है विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। आदावेव मतलब पहले ही हमें विपदाम कष्ट के बारे में सोचना चाहिए। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वनिना गृहे। घर जलने के बाद कुआं खोदना ठीक नहीं है, तो पहले ही हमें तैयार रहना चाहिए। बच्चों शब्दार्थ है गुणज्ञेषु मतलब गुणियों में सुस्वादु तोयाः स्वादिष्ट जल प्रभवन्ति निकलती हैं उत्पन्न होती है समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुंचकर भवन्ति अपेयाः पीने योग्य नहीं होती है विषाणहीनः सिंह के बिना खादन्नपि खाते हुए भी जीवमानः जिंदा रहता हुआ और पिशुनस्य चुगलखोर चुगले करने वाले की व्यसनिनः बुरी लत वाले की और नराधिपस्य राजा के और यहाँ जनयन मधुमक्षी कासो यह मधुमक्खी पैदा करती है निर्माण करती है क्या निर्माण करती है शहद निर्माण करती है ठीक है संतस तथैव वैसे ही सज्जन सृजंती निर्माण करते हैं वायसाः कवे वलकल पेड़ की छाल धारुभिः लकड़ियों द्वारा और यहाँ महीरुहा वृक्ष कूप खननम कुआं खोदना वन्हिना अग्नि द्वारा तो अभ्यास है अभ्यास हम अगले भाग में पढ़ेंगे बच्चों सही से अभ्यास करिए ये पाठ ठीक है अगले भाग में हम अभ्यास सॉल्व करेंगे अभ्यास करेंगे तब तक मेरा नमस्कार धन्यवाद।